देखता रह गया अमेरिका। भारत ने ईरान और खाड़ी के महासंग्राम में निकाल डाला अपना सबसे तगड़ा फायदा। अब रूस और अफ्रीका से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर यूरोप को ऊंचे दाम पर कैसे बेचेगा अपना भारत। साइबर वॉर से थर थर कांप रही हैं पश्चिमी कंपनियां और भारत कैसे बन रहा है 5 लाख करोड़ का ग्लोबल डेटा सेंटर किंग। हवा में कैसे फुस हो गए अमेरिका के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम और दुनिया अब क्यों मांग रही है भारत के स्वदेशी हथियार। मोदी की कूटनीति की फिर दीवानी हुई दुनिया। कैसे चाइना +1 से रातों रात सुपर पावर बन रहा है अपना हिंदुस्तान। देखता रह गया अमेरिका। भारत ने ईरान और खाड़ी के महासंग्राम में निकाल डाला अपना सबसे तगड़ा फायदा। अब रूस और अफ्रीका से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर यूरोप को ऊंचे दाम पर कैसे बेचेगा अपना भारत। साइबर वॉर से थर थर कांप रही हैं पश्चिमी कंपनियां और भारत कैसे बन रहा है 5 लाख करोड़ का ग्लोबल डेटा सेंटर किंग। हवा में कैसे फुस हो गए अमेरिका के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम और दुनिया अब क्यों मांग रही है भारत के स्वदेशी हथियार। मोदी की कूटनीति की फिर दीवानी हुई दुनिया। कैसे चाइना +1 से रातों रात सुपर पावर बन रहा है अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, ईरान जंग दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने ला रहा है, लेकिन अपना हिंदुस्तान इसी भयंकर उथल पुथल के बीच एक नया इतिहास लिख रहा है, क्योंकि यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर देश भयंकर महंगाई से कांप रहा है। लेकिन भैया, इसी क्राइसिस के बीच एक देश ऐसा है जो सीना तान कर खड़ा है और आपदा को अवसर में बदल रहा है, और वो देश है अपना प्यारा भारत। लेकिन भारत आखिर ये करिश्मा कर कैसे रहा है, इसके पीछे का मास्टर प्लान क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा, क्योंकि आगे जो मैं 10 ऐसे सीक्रेट्स खोलने वाला हूं वो सुनकर आप गर्व से उछल पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की मजबूत इकोनॉमी के पावर प्ले से। तो भैया, जो जंग ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी हुई है उसे 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है, मगर तनाव है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ी सी राहत दिखती है और फिर अचानक से आसमान में मिसाइलों और ड्रोन के एक्शन और रिएक्शन का दौर शुरू हो जाता है। इस ग्लोबल समस्या के बीच पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर आ रही हैं, लेकिन अपना भारत संकट की इस घड़ी में भी अंगद के पैर की तरह मजबूती से जमा हुआ है। अभी हाल ही में वित्त वर्ष के आखिर में जारी किए गए हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खाड़ी देशों के इस महा टकराव से पैदा हुई परेशानियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था एकदम रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। आंकड़े सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। मार्च 2026 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 8.8% की छलांग लगाकर पूरे 2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। जी हां, 2 लाख करोड़। घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 16.3% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मार्च में ही 4.5 लाख कारें बिक चुकी हैं। मतलब दुनिया परेशान है कि तेल महंगा हो रहा है और हमारे यहाँ लोग धड़ल्ले से नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। बिजली की खपत 1.8% बढ़कर 149.56 अरब यूनिट हो गई है। रेलवे माल ढुलाई 3.4% की बढ़त के साथ 166.2 मिलियन टन पर पहुंच गई है। और डिजिटल पेमेंट का तो क्या ही कहना, अपना यूपीआई पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। मार्च में यूपीआई लेन देन 22.6 अरब के आंकड़े को पार कर गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 23.5% ज्यादा है। लेकिन रुको मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कारें और जीएसटी ही भारत की ताकत है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है साइबर की दुनिया में, जहां ईरान ने अमेरिका की ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसका सीधा फायदा हिंदुस्तान की झोली में आ रहा है। जानना चाहते हैं कैसे? तो दिल थाम कर बैठिए। ईरान ने सीधा अमेरिकी टेक कंपनियों पर एक बहुत बड़ा डिजिटल एक्शन लिया है। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेजन के डेटा सेंटर को अपना निशाना बनाया है। इस तगड़े एक्शन के बाद बहरीन में अमेजन का क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन पूरी तरह से चरमरा गया है। सिविल डिफेंस टीमों को वहां लगी भयंकर आग बुझानी पड़ी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर उनके नेताओं को निशाना बनाया गया तो 1 अप्रैल 2026 से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल का भी वही हश्र होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया, इसमें भारत का क्या फायदा? यही तो असली मास्टर स्ट्रोक है।
पश्चिम एशिया में जब डेटा सेंटर्स असुरक्षित हो रहे हैं तो दुनिया भर की टेक कंपनियों और निवेशकों को एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए। और वो सुरक्षित ठिकाना कौन सा है? अपना भारत। जी हाँ, भारत का डेटा सेंटर सेक्टर अब पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। रियल एस्टेट सलाहकार CBRE की इंडिया अल्टरनेट सेक्टर्स आउटलुक 2026 रिपोर्ट के मुताबिक इस चालू कैलेंडर वर्ष में भारत में $54 अरब यानी 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आ रहा है। भारत के प्रमुख शहरों में डेटा सेंटर की क्षमता में इस साल 30% की तूफानी वृद्धि हो रही है। 2025 में ही हमारी क्षमता 1700 मेगावाट पार कर गई थी। अब 2026 में $180 अरब के निवेश का अनुमान है। विदेशी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत आ रही हैं और भारत सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सेमीकॉन 2.0 प्रोजेक्ट पर सरकार का पूरा फोकस है, जिसके लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का महाबजट तय किया जा रहा है। क्या आपको इस ग्लोबल शिफ्ट की गहराई समझ आ रही है? भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल किला बन रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू होगा। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और जियो इकोनॉमिक्स में एक कहावत है, हर बड़ा संकट अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आता है। भारत अपनी बहुगुट निरपेक्ष यानी मल्टी अलाइंड नीति के दम पर दुनिया के तमाम देशों से आगे निकल रहा है। चलिए मैं आपको वो 10 ब्रह्मास्त्र बताता हूं जिनसे भारत इस भू राजनीतिक उथल पुथल में रातों रात मालामाल और ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है। हर एक पॉइंट आपके अंदर एक नया जोश भर देगा। पहला ब्रह्मास्त्र, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का गोल्डन एरा। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता तो है ही, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर भी हैं। गुजरात का जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी हब है। अब हो क्या रहा है कि हॉर्मुज जलद मरुमध्य ब्लॉक होने की कगार पर है। मध्य पूर्व की रिफाइनरियों से पेट्रोल और डीजल का ग्लोबल एक्सपोर्ट ठप पड़ रहा है। यूरोप और पश्चिमी देश तेल के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में भारत क्या कर रहा है? भारत अपनी चाणक्य नीति लगाते हुए रूस और अफ्रीका से सस्ता कच्चा तेल उठा रहा है, अपनी विशाल रिफाइनरियों में उसे प्रोसेस कर रहा है और फिर उसी तेल को यूरोप को भारी प्रीमियम यानी हाई ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पर बेच रहा है। मार्च महीने का ही शिपिंग डेटा देख लीजिए। भारत का डीजल एक्सपोर्ट सीधा 20% उछलकर 12.9 मिलियन बैरल पहुंच गया है। इसे कहते हैं आपदा में अवसर खोजना। ये नया भारत है जो रोता नहीं है बल्कि दुनिया की मजबूरी में अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ पहला फायदा था। दूसरा फायदा सुनकर तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। दूसरा ब्रह्मास्त्र, सुरक्षित निवेश का ग्लोबल सेफ हेवन। कैपिटल यानी पैसे का एक ही उसूल होता है, वो डरपोक होता है। जहां अस्थिरता होती है, पैसा वहां से भाग खड़ा होता है। चीन, ताइवान और पश्चिम एशिया में इस वक्त भयंकर तनाव है। ऐसे में ग्लोबल संस्थागत निवेशक और विदेशी कंपनियां अपना ट्रिलियनों डॉलर का फंड वहां से निकाल रही हैं। और ये सारा पैसा कहां जा रहा है? भारत में, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यहाँ एक मजबूत लोकतंत्र है, स्थिर सरकार है और एक विशाल बाजार है। जब पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है, तब विदेशी निवेश यानी FDI के लिए भारत का शेयर बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महफूज पनाहगार बन रहा है। तीसरा ब्रह्मास्त्र, चाइना +1 और ग्लोबल सप्लाई चेन का भारत शिफ्ट होना। पिछले कई दशकों से चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, लेकिन आज क्या हो रहा है? कोविड और अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बाद जो चाइना +1 नीति शुरू हुई थी, इस खाड़ी संकट ने उसे रॉकेट की स्पीड दे दी है। चीन में ऊर्जा का भयंकर संकट है। एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां घबराकर चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं और सीधे भारत के उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। भारत सरकार की PLI स्कीम ने तो आग में घी का काम किया है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस वक्त ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर फर्राटे भर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि भारत की उड़ान यहीं रुक जाएगी? जी नहीं, भारत अब अमेरिका के उस हथियार को भी कुंद कर रहा है जिस पर अमेरिका को सबसे ज्यादा घमंड था। मैं बात कर रहा हूं डॉलर की। चौथा ब्रह्मास्त्र, रुपये का डंका और डी-डॉलराइजेशन। अमेरिका जब चाहता है दुनिया पर आर्थिक प्रतिबंध थोप देता है, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से देशों को बाहर फेंक देता है। लेकिन अब भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। जब दुनिया के कई देशों के लिए डॉलर में व्यापार करना मुश्किल हो रहा है,
तब भारत रुपये में व्यापार यानी रुपी ट्रेड मैकेनिज्म को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। हम वोस्ट्रो अकाउंट खोलकर सीधा अपनी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। इससे हमारी डॉलर पर निर्भरता खत्म हो रही है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बच रहा है और अपना भारतीय रुपया एक मजबूत ग्लोबल करेंसी बनकर उभर रहा है। अब दुनिया डॉलर के आगे नहीं झुकेगी, बल्कि रुपये की ताकत को सलाम करेगी। पांचवां ब्रह्मास्त्र, भारत बनेगा दुनिया का अन्नदाता। पश्चिम एशिया और खाड़ी देश पूरी तरह से खाने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। स्वेज नहर और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर जो खतरा मंडरा रहा है, उससे यूरोप और खाड़ी देशों में भयंकर खाद्य संकट पैदा हो गया है। लेकिन भारत गेहूं, चावल, चीनी और मसालों का बादशाह है। हम अरब सागर के सुरक्षित रास्ते से सीधे मध्य पूर्व और अफ्रीका को अनाज भेज रहे हैं। हमारी फूड कूटनीति के आगे दुनिया नतमस्तक है। भारत सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा, बल्कि इस संकट काल में दुनिया का पेट भर रहा है और बदले में अपनी ग्लोबल साख को आसमान पर पहुंचा रहा है। छठा ब्रह्मास्त्र, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर बना हिंदुस्तान। ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रोमांचित कर देगा। एक वक्त था जब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता था। हम आयातक थे, लेकिन आज पासा पलट चुका है भैया। इस खाड़ी टकराव में अमेरिका और रूस दोनों उलझे हुए हैं। उनके पास दूसरे देशों को हथियार देने का समय नहीं है। ऐसे में आसियान, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, पिनाका रॉकेट लॉन्चर की डिमांड आसमान छू रही है। अपना आत्मनिर्भर भारत अभियान अब रक्षा निर्यात में एक गेम चेंजर बन चुका है। हम सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत बेच रहे हैं। अब जरा सांस लीजिए, क्योंकि अगला पॉइंट साइबर स्पेस से जुड़ा है, जो आज के समय का असली युद्ध क्षेत्र है। सातवां ब्रह्मास्त्र, आईटी और साइबर सिक्योरिटी का महाबूम। आज के दौर में टकराव सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं होते, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी होते हैं। साइबर हमले चरम पर हैं। बैंकिंग सिस्टम और पावर ग्रिड को हैक किया जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी देशों और मध्य पूर्व की कंपनियों को अपना डेटा बचाने के लिए किसकी याद आ रही है? भारत की। हमारी टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी आईटी कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी और डेटा रिकवरी के अरबों डॉलर के नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। भारत दुनिया की डिजिटल ढाल बन रहा है। आठवां ब्रह्मास्त्र, कूटनीति का विश्व मित्र। आज दुनिया में अगर कोई एक नेता है जो एक ही समय में रूस के राष्ट्रपति से गले मिल सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मंच साझा कर सकता है, इजराइल का गहरा दोस्त है और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट चला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नेतृत्व है। भारत एक अपरिहार्य मध्यस्थ बन चुका है। आज बैक चैनल डिप्लोमेसी और शांति वार्ता के लिए सभी पक्ष भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत की ये ताकत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के हमारे दावे को इतना वजनदार बना रही है कि दुनिया उसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। नौवां ब्रह्मास्त्र, पश्चिमी देशों के साथ पावर बार्गेनिंग। अमेरिका और यूरोप को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर एशिया में चीन के मगरमच्छ को रोकना है तो उन्हें भारत नाम के शेर की जरूरत पड़ेगी। खाड़ी संकट में अमेरिका का ध्यान भटक रहा है और भारत इस स्थिति का भरपूर फायदा उठा रहा है। भारत आज अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है, हम आपके साथ हैं, लेकिन बदले में हमें 100% जेट इंजन की तकनीक और अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैब चाहिए। हमारी ये पावर बार्गेनिंग भारत को टेक्नोलॉजिकल रूप से दशकों आगे ले जा रही है। 10वां ब्रह्मास्त्र, ग्लोबल साउथ का निर्विवाद बॉस। जब भी बड़ी शक्तियों के बीच टकराव होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छोटे विकासशील देशों का होता है। भारत ने ठान लिया है कि वो इन देशों को लावारिस नहीं छोड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए भारत इन देशों को रियायती दरों पर कर्ज, भोजन और दवाएं मुहैया करा रहा है। भारत आज ग्लोबल साउथ का इकलौता और निर्विवाद चैंपियन बनकर उभरा है। दोस्तों, ये तो थे भारत के फायदे, लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या इस महासंकट में अमेरिका, रूस या चीन को कोई फायदा नहीं हो रहा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तीनों महाशक्तियां इस वक्त अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी हैं। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन का तो इस वक्त भयंकर दिवाला निकलने वाला है। चीन अपनी तेल जरूरत का 70% से ज्यादा हिस्सा मध्य पूर्व से मंगाता है। अगर मलक्का स्ट्रेट या होर्मुज में तनाव और बढ़ा तो चीन की फैक्ट्रियों के पहिए पूरी तरह से जाम हो जाएंगे। ऊपर से चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत ईरान और मध्य पूर्व में जो खरबों डॉलर का निवेश किया था, वो सारा का सारा पैसा
इस उथल पुथल में मलबे में तब्दील हो रहा है। अमेरिका भी इस मौके का फायदा उठाकर चीन को ग्लोबल मार्केट से अलग थलग करने में लगा है। चीन का एक्सपोर्ट मॉडल बुरी तरह चरमरा रहा है। और खुद अमेरिका का क्या हाल है? भैया, अमेरिका का गुरूर तो इस जंग ने मिट्टी में मिला दिया है। आज से कुछ समय पहले तक लोग कहते थे कि अमेरिका दुनिया का इकलौता बादशाह है। डोनाल्ड ट्रंप तो वेनेजुएला से लेकर खाड़ी तक अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। नाटो के सदस्य देश ही अब खुलेआम अमेरिकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका की राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता धड़ाम से नीचे गिर गई है। नो किंग प्रोटेस्ट ने उनकी सत्ता की चूलें हिला दी हैं। और तो और अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक और महंगे डिफेंस सिस्टम हवा में फुसस हो गए हैं। ईरान की ड्रोन वॉर तकनीक के सामने अमेरिका का थार्ड सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम और यहां तक कि सबसे आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 और F-20 भी मेमने साबित हुए हैं। अमेरिका को भयंकर आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहां महंगाई 7वें आसमान पर है और नेशनल डेट यानी कर्ज के बोझ तले अमेरिका की कमर टूट रही है। रूस की बात करें तो रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। हालांकि वो कच्चे तेल से पैसे बना रहा है और ईरान के साथ पर्दे के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। यहां तक कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को चिढ़ाने के लिए 7.30 लाख बैरल तेल से भरा एक जहाज सीधे क्यूबा भेज दिया है। लेकिन तकनीकी रूप से रूस ग्लोबल बैंकिंग से कटा हुआ है और चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरी ग्लोबल बिसात पर सिर्फ एक ही देश है जो हर चाल को मात दे रहा है, और वो है भारत। जहां दुनिया की पंचायत कही जाने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र आज महज एक कागजी शेर बनकर रह गई है। अमेरिका और इजराइल ने यूएन को ठेंगा दिखा दिया है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब दुनिया को एक नए नेतृत्व की जरूरत है और वो नेतृत्व भारत देने को तैयार खड़ा है। तो कैसा लगा आपको भारत की इस बढ़ती ताकत का ये पूरा विश्लेषण? क्या आपको भी लगता है कि भारत अब सही मायनों में विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है? अपनी राय तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा।